याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई कहानी बनाने की ताकत है। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। अली एक आम सा लड़का था, मगर इसमें एक अजीब आदत थी। वो हर रात चांद को देखकर बातें करता था। चांद भाई, तुम आज कुछ ज्यादा चमक रहे हो, शादी का इरादा है क्या? अली हंसता और खुद ही अपने सवालों के जवाब देता। इसकी अम्मा कहती, बेटा, ये क्या पागलों वाली हरकत है? चांद तेरे मामू का बेटा है क्या? और गली के बच्चे उसे चांद का दोस्त कहकर छेड़ते, मगर अली को कोई परवाह नहीं थी। एक रात अली ने चांद से कहा, यार, अगर सच में तुम जिंदा हो तो कोई निशानी दो। जैसे ही इसने कहा, अचानक चांद की रोशनी मध्यम होने लगी और फिर चांद एक आंख दबाकर हंसने लगा। कानालिफ, अली का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फौरन चारपाई से कूदा और चांद को दोबारा गौर से देखा। चांद की रोशनी से एक रोशनी की किरण नीचे आई और अली को लगा जैसे चांद इसे बुला रहा है। अम्मा, चांद मुझसे बात कर रहा है। अली चलाया, मगर अम्मा बोले, जा बेटा, दूध पी और सो जा। अली को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकला तो अचानक एक रोशनी की किरण आई और इसे उठाकर ऊपर ले जाने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है अम्मा? मगर अम्मा तो सो रही थी। चंद लम्हों में अली चांद की सरजमीन पर पहुंचा। वो हैरत से अर्द गिर्द देख रहा था। यहाँ चमकते दरख्त थे, सितारे झुंड बनाकर घूम रहे थे और एक छोटा सा खरगोश चांद के किनारे पर बैठा घास चबा रहा था। भाई वाह, यहाँ तो मजा ही मजा है। अली खुश हो गया, मगर फिर उसने किसी को अपनी तरफ आते देखा। ये था चांद का बादशाह, जिसका जिस्म चांद की रोशनी से बना था। चांद के बादशाह ने कहा, अली, तुम्हें यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। अली ने सर खुजाया। बादशाह सलामत, मुझे यहाँ जाब चाहिए। कोई और मसला है? बादशाह ने अफसोस से कहा, यहाँ के सितारे बगावत कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें नींद नहीं आती और वो अब हर रात रोशनी नहीं करना चाहते। ये तो मसला है। अली ने कहा, मगर मैं क्या करूं? बादशाह बोला, तुम जमीन के वाहिद इंसान हो जो चांद से बात करता है, शायद तुम उन्हें समझा सको। अली को सितारों के पास ले जाया गया, जहां वो सब इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे, या हमें भी आराम चाहिए, हमें नींद नहीं आती, हम चमक चमक कर थक चुके। अली ने एक सितारे से पूछा, भाई, तुम लोग थकते कैसे हो? तुम तो रोशनी हो। सितारा बोला, मसला यह है कि इंसान रात को मोबाइल देखते रहते हैं, कोई हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो हमें बुरा लगता है। अली को हंसी आ गई। ओ भाई, तुम तो हसास हो, चिल्लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अली ने बादशाह से कहा, अगर हम चांद की रोशनी को थोड़ा सा तब्दील कर दें ताकि हर रात एक नया रंग हो, तो लोग उसे देखेंगे। बादशाह खुश हुआ, ये तो जबरदस्त आइडिया। चांद को मुख्तलिफ रंगों में चमकाने का इंतजाम किया गया और जब जमीन वालों ने अगली रात नीले, सब्ज और जामनी चांद को देखा तो सब हैरान हो गए। अब हर रात लोग मोबाइल छोड़कर चांद को देखने लगे और सितारे खुश हो गए। अली चांद की सरजमीन पर मौजूद था जब अचानक चांद के बादशाह ने घबरा कर कहा, अली, कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, चांद पर तूफान आ रहा है। अली ने चौंक कर बादशाह की तरफ देखा। तूफान चांद पर? ये कैसे हो सकता है? बादशाह ने तेजी से कहा, यह सिर्फ एक मामूली तूफान नहीं है, ये एक जादुई तूफान है। चांद की रोशनी में इतनी शिद्दत आ गई है कि वो हमारी सरजमीन को तबाह कर सकती है। अली ने फौरन अपनी हिम्मत बांधते हुए कहा, तो फिर हमें इस तूफान का सामना कैसे करना होगा? बादशाह ने कहा, चांद के बीच में एक खास कुव्वत छपी हुई है, हमें इस कुव्वत को बंद करना होगा ताकि चांद की सरजमीन बच सके, वरना हम सब इस तूफान में गुम हो जाएंगे। अली ने कहा, तो फिर?
चांद के मरकज में किया है। बादशाह ने बताया, वो कुव्वत एक जादुई दरख्त के शक्ल में छपी हुई है जो चांद के मरकज में उगता है। अगर हम इस दरख्त के जड़ों तक पहुंचने में कामयाब न हुए तो चांद की सरजमीन पर तूफान बरपा हो जाएगा। अली फौरन फैसला किया कि वो इस दरख्त तक पहुंचेगा और चांद को बचाएगा। चांद के बादशाह ने कहा, तुम्हें इस दरख्त के जड़ों तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलात का सामना होगा और तूफान की शिद्दत इतनी होगी कि तुम्हें अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अली ने हौसला दिखाया और कहा, मैं तैयार हूं, इस चांद की सरजमीन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बादशाह ने अली को एक रोशनी की किरण दी और कहा, ये रोशनी तुम्हें इस जादुई दरख्त तक पहुंचा देगी। जैसे ही अली रोशनी की किरण पकड़कर चांद के मरकज की तरफ बढ़ा, अचानक तूफान की शिद्दत बढ़ने लगी। हवा तेज हो गई। चांद की सरजमीन पर झरनों और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट शुरू हो गई। चांद की रोशनी में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई और अली को यह महसूस होने लगा कि जैसे चांद की सरजमीन खुद ही लरज रही हो। ये क्या हो रहा है? अली ने खुद से कहा। चांद के बादशाह की आवाज आई, अली, तुम्हें दरख्त की जड़ों तक पहुंचना होगा वरना ये तूफान हमें सबको ले डूबेगा। अली ने जड़ों की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन तूफान ने इसका रास्ता रोक लिया। वह इतनी तेज हो गई कि अली मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। दरख्त के करीब पहुंचते ही एक बड़ी सी चमक ने इसका रास्ता रोक लिया। ये तो और भी मुश्किल हो गया। अली ने कहा, चांद भाई, तुम कहाँ हो? बादशाह ने कहा, अली, तुम्हें इस चमक से लड़ना होगा। ये जादुई कुव्वत है जो दरख्त के जड़ों तक पहुंचने को रोकेगी। अली ने अपनी तमाम ताकत जमा की और रोशनी की किरण से लड़ना शुरू कर दिया। उसने चमक के सामने अपने हाथ बढ़ाए और आहिस्ता आहिस्ता चमक कम होने लगी। आखिरकार अली ने इस जादुई चमक को पार कर लिया और दरख्त की जड़ों तक पहुंच गया। जैसे ही इसने जड़ों को हाथ लगाया, पूरी चांद की सरजमीन पर सुकून छा गया और तूफान खत्म हो गया। चांद के बादशाह ने खुश होकर कहा, अली, तुमने चांद की सरजमीन को बचा लिया। तुम्हारी जुर्रत और हौसला ही हमें बचा गया। अली ने हंसते हुए कहा, चांद भाई, तुम्हारी सरजमीन में तो हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चांद के बादशाह ने अली का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हें एक तोहफा देना चाहिए। अली ने कहा, मुझे एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा दे दो ताकि मैं सबको साबित कर सकूं कि मैं चांद पर गया था। बादशाह ने अली को एक नन्हा सा सितारा दिया और वो रोशनी की किरण के जरिए वापस जमीन पर आ गया। जब अली ने अम्मा को दिखाया तो अम्मा हैरान हो गईं। अरे वाकई ये तो चमक रहा है। और तब से अली की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। सब कहते, ये वही लड़का है जो चांद का दोस्त है, और अली फख्र से कहता, दोस्त भी बन सकता है। ख्वाब देखने वाले हमेशा कुछ नया करते हैं। अली को सब लोग अजीब समझते थे, मगर उसकी यही आदत इसे चांद तक ले गई। अगर आपके ख्वाब मुनफरिद हैं तो लोग पहले आपको नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप साबित कदम रहें तो कामयाबी आपकी होगी। अगर आप अली की जगह होते और चांद के बादशाह ने आपसे मदद मांगी होती कि सितारे बगावत कर रहे हैं क्योंकि जमीन वाले उन्हें देखना छोड़ चुके हैं, तो आप क्या हल निकालते? याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई कहानी बनाने की ताकत है। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।